सही वक्त पर सही फैसला बिहार की जनता ने लिया। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने जिस सोच के साथ इस पूरे अलायंस को उन्होंने लीड करने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनके अनुभव ने नेतृत्व क्षमता दी इस अलायंस को आगे बढ़ने की। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी इसका श्रेय दूंगा कि लोगों ने उस पर भी विश्वास किया। एंड आई थिंक एज अ होल इट वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव, विकास की बात करने वाला, एक पॉजिटिव सोच रखने वाला ये गठबंधन था जिसको जनता ने स्वीकारा कंपेयर टू एन अलायंस महागठबंधन जो कि एरोगेंस और एक दूसरे के साथ भीतर घात करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। अच्छा, मैं शंभवी चौधरी से पूछ रहा था कि एलजेपी में पार्टी कैसे होती है इतनी बड़ी जीत के बाद, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो चिराग भैया बोले वैसे ही हमारी पार्टी होती है। तो चिराग भैया कैसे होती है भाई एलजेपी वालों की पार्टी? फिलहाल तो सिर्फ एक ही पार्टी है भाई मेरे जीवन में, दैट इज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी बहुत लंबा रास्ता मुझे तय करना है। तो मैं मानता हूं कि फिलहाल मुझे संतोष और खुशी इस बात की है कि पापा जहां कहीं होंगे, ही विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। नहीं, अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो आप लोगों ने तो इस दफा कमाल ही कर दिया। ये जो फाइट हो रही थी कि अगला युवा बिहारी नेता कौन होगा, अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो आपने तो तेजस्वी की पार्टी का ऑलमोस्ट सुपड़ा साफ ही कर दिया। केवल 17% उनके कैंडिडेट जीते, कांग्रेस के केवल 10% कैंडिडेट जीते, उससे ज्यादा तो ओवैसी के 18% कैंडिडेट जीत गए। इतना बुरा हाल क्यों और कैसे हुआ राहुल और तेजस्वी का आपके हिसाब से? राहुल भाई, ये बात ना पता कोई समझ ही नहीं पा रहा था, एंड विच आई वाज सेइंग रिपीटेडली इन ऑल माय इंटरव्यूज कि 2020 में जब ये कहा जाता है कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को इतना नुकसान हुआ, तो उसका लाभ किसको हुआ था? उसका उन परिस्थिति का लाभ राजद ने उठाया। राजद ने कोई अपनी वजह से या कुछ अपनी काबिलियत से उन्होंने ये संख्या नहीं हासिल की थी 2020 में भी। वो तो परिस्थिति ऐसी बनी थी कि देयर वाज अ डिवाइडेड एनडीए जिसका लाभ परिस्थितियों का उठाने का काम उस वक्त राजद ने किया था। नहीं तो मैंने ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स कि अगर पिछली बार भी यूनाइटेड एनडीए होता, अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे होते, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, तो 2020 में भी ये लोग 25 सीटें भी नहीं पार कर पाते। दिस इज समथिंग दैट आई हैव सेड ऑन रिकॉर्ड इन माय प्रीवियस इंटरव्यूज आफ्टर 2020 रिजल्ट। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो अहंकार इनमें आ गया था कि इनके दम पर है, इनके दम पर ना ये 2015 जीते, उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ इनको मिला, तब ये लोग इतने विधायक जीत पाए। और लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ अ डिवाइडेड एनडीए, क्योंकि मैं अकेले चुनाव लड़ा तो उसका लाभ इन्होंने लिया और इसीलिए इस दफा चुनावी नतीजों का गणित कुछ ऐसा है